Jai Hind. In this lecture, we will study that how many 2 into 1 multiplexer are required to implement half adder and half subtractor. First, we will discuss half adder. This is a block diagram of half adder. There are two inputs A and B. There are two outputs. One is sum, second one is carry. Logical expression for sum in the case of half adder is A XOR B and लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर कैरी इज ए बी। अब इस सम के लिए कितने 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए और कैरी के लिए कितने 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए, पहले हम सम को डिस्कस करेंगे। सम सिंपली ए एक्सोर बी है। तो फॉर टू इनपुट्स ए एंड बी हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 4 0 0 0 1 1 0 1 1। तो सम सिंपली एक्सोर ऑपरेशन है, y इक्वल टू a एक्सोर b। क्लास हमें ऑलरेडी पता है इन द केस ऑफ एक्सोर ऑपरेशन अगर दोनों इनपुट्स सेम होंगी तो आउटपुट 0 मिलेगा, अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो आउटपुट 1 मिलेगा। जैसे इस केस में दोनों इनपुट्स सेम हैं, आउटपुट 0, दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, आउटपुट 1, दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, आउटपुट 1, दोनों इनपुट्स सेम हैं, आउटपुट 0। अब इस सम को हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर। इस ए को मैं यूज करूंगा एज ए सिलेक्ट लाइन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, तो एस इक्वल टू ए। अब सिंपली मैं लिखूंगा ट्रुथ टेबल ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ए एंड आउटपुट। यहां पर ए की वैल्यू 2 times 0 है, इसको हम कंबाइन करेंगे। जब a की वैल्यू 0 0 है तो उस केस में आउटपुट क्या मिला है? 0 1। अब क्या इस आउटपुट का b के साथ कोई रिलेशन है? यस। अगर b की वैल्यू 0 तो आउटपुट 0, अगर b की वैल्यू 1 तो आउटपुट 1, तो सिंपली y इक्वल टू b। तो सेम मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? अगर a की वैल्यू 0 है तो उस केस में आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? b। सेम अगर a की वैल्यू 1 है, इस 1 1 को मैंने कंबाइन कर दिया तो उस केस में आउटपुट क्या मिला? 1 0। अब क्या इस आउटपुट का b के साथ रिलेशन है? यस। b की वैल्यू 0, आउटपुट 1, b की वैल्यू 1, आउटपुट 0, मतलब b का कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो y इक्वल टू b बार। तो सिंपली अगर a की वैल्यू 1 है तो उस केस में आउटपुट में हमें क्या डेटा मिलेगा? b बार। अब ये वैल्यू हम मल्टीप्लेक्सर में फिल करेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, a को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन। अगर a की वैल्यू 0 है तो उस केस में आउटपुट में हमें डेटा मिला b, तो सिंपली i0 में क्या अप्लाई किया? b। सेम अगर a की वैल्यू 1 है, सिलेक्ट लाइन 1 है, तो उस केस में जो आउटपुट में हमें डेटा मिलेगा वो क्या मिलेगा? b बार। तो सिंपली i1 में हमने क्या अप्लाई किया? b बार। तो ये सिंपली सम को हमने बना दिया 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर से। इस केस में अगर a की वैल्यू सिलेक्ट लाइन a की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? i0 इनपुट, और i0 इनपुट में इंफॉर्मेशन है b। सेम अगर a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? i1, और i1 में इंफॉर्मेशन है सिंपली b बार। अब क्लास सम ऑपरेशन बनाने के लिए कितने 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए? एक तो दिस वन एंड सेकंड वन, यहां पर b बार मिला है। ये b बार कैसे मिला होगा? पहले b होगा, फिर आगे नोट गेट लगाया होगा, फिर हमें b बार मिला होगा। अब इस नोट गेट को भी बनाने के लिए हमें एक अनदर 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। इसको मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। जैसे यहां पर b बार है तो ये b बार कैसे मिला होगा? पहले b, आगे नोट गेट, फिर b बार मिला होगा। इस नोट गेट को भी डिजाइन करने के लिए हमें एक अनदर 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। तो टोटल कितने 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए सम ऑपरेशन के लिए? 1 and 2। तो सिंपली 2 मल्टीप्लेक्सर चाहिए हमें सिंपली सम के लिए। क्लास ये एक दिस इज फर्स्ट मेथड। एक अनदर मेथड भी होता है, वो इजी होता है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं।
क्लास तो सेकंड मेथड में क्या होगा, सम का लॉजिकल एक्सप्रेशन है a XOR b, तो फॉर टू इनपुट्स a एंड b हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4 0 0 0 1 1 0 1 1। हमें ऑलरेडी पता है अगर दोनों इनपुट्स सेम आउटपुट 0, दोनों इनपुट्स डिफरेंट आउटपुट इज 1, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज 1, बोथ इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0। अब इसको बनाएंगे बाय यूजिंग 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर। 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर में एक सेलेक्ट लाइन होगी, तो इस A को यूज करेंगे हम एज ए सेलेक्ट लाइन, इस B को यूज करेंगे एज ए इनपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, और ये जो Y है एज ए आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। देयर आर टू वेरिएबल A एंड B, तो ये दो वेरिएबल का K मैप होगा A एंड B। हाउ मेनी पॉसिबल बॉक्सेस, 4 0 1 2 3। अब ये वैल्यू फिल करेंगे हम, 0 1 A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, तो आउटपुट 1। तो सिंपली A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, आउटपुट 1। नेक्स्ट 1 कहां पर है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, आउटपुट 1। यहां पर A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट 1। अब यहां पर कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो सिंपली दिस वन, एक सर्कल यहां पर होगा, एक सर्कल यहां पर होगा। अब क्लास हमने सॉल्यूशन लिखना है। इस 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर में A को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन। तो इस केस में A की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। जैसे A की वैल्यू 0 है, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर A की वैल्यू 0 है, तो ये सारी की सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब 1 मिन टर्म यहां पर दिया हुआ है, ये मिन टर्म यहां पर है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जब इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो क्लास यहां पर जैसे A एज ए सिलेक्ट लाइन हम यूज करेंगे, तो सॉल्यूशन में हम A नहीं लिखेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे इस केस में A को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, तो सॉल्यूशन में हम A नहीं लिखेंगे। तो इस 1 के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपली ये 1 है, तो इस 1 को कैसे लिखेंगे, B। A नहीं लिखेंगे क्योंकि A हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, तो सिंपली जैसे A 0 है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, B इंफॉर्मेशन, तो I0 में हम क्या अप्लाई करेंगे, B। सेम नेक्स्ट, अगर A की वैल्यू 1 होती, तो इस केस में ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट होती। मिन टर्म, ये मिन टर्म दिया हुआ है हमें सिंपली, तो इसके लिए सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सॉल्यूशन हम जस्ट B की टर्म में लिखेंगे, तो इस 0 को कैसे लिखेंगे, B बार। तो सेम I0 में हम क्या अप्लाई करेंगे, B बार। तो ये सिंपली जो सम का ऑपरेशन है हमने बना दिया बाय यूजिंग 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर। जब मैंने फर्स्ट मेथड में भी आप देखो, यहां पर I0 B था, I1 B बार था। इस केस में भी I0 B है और I1 B बार है। तो आप किसी एक मेथड से कर सकते हो, सेकंड मेथड ज्यादा इजी है। तो कितने 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए अगर हमने सम ऑपरेशन बनाना है, एक फर्स्ट इज दिस वन, सेकंड इज यहां पर हमें B बार मिला है। ये B बार कैसे मिला होगा, पहले B होगा, फिर आगे नॉट गेट यूज किया होगा, तभी ये B बार मिला होगा। इस नॉट गेट को भी बनाने के लिए एक 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो टोटल कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए सम ऑपरेशन के लिए, 1 + 1 2 मल्टीप्लेक्सर चाहिए सम ऑपरेशन के लिए। और सम सिंपली क्या है, A XOR B। नाउ क्लास अब कैरी के लिए बनाएंगे। हाफ एडर के केस में अब कैरी को हम बनाएंगे बाय यूजिंग 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर। हाउ मेनी 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड, सिंपली कैरी क्या होता है, एंड ऑपरेशन A डॉट B। तो अब हम एंड गेट डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 इनपुट्स, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट क्या होगी, Y = AB। एंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तभी आउटपुट 1 मिलेगा, रेस्ट केसेस में 0। इस केस में दोनों इनपुट्स 1 है, आउटपुट 1, रेस्ट केसेस में आउटपुट 0। अब क्लास इसी कैरी को हम बनाएंगे बाय यूजिंग 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर।
इस ए को हम यूज करेंगे, इस ट्रुथ टेबल के ए को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, एस इक्वल टू ए, और ये जो बी है इसको हम यूज करेंगे एज ए इनपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अब इसको हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग के मैप। मैं सेकंड मेथड यूज करूंगा। अब यहां पर आउटपुट 1 कहां पर मिला, ए भी 1 बी भी 1, तभी आउटपुट 1 मिला। ये कहां पर है, यहां पर ए भी 1 है बी भी 1 है, यहां पर आउटपुट क्या मिला 1, मतलब अब इसके लिए सोल्यूशन लिखेंगे। अब यहां पर सोल्यूशन कैसे होगा, ए को हमने यूज किया एज ए सिलेक्ट लाइन। ए की वैल्यू क्या हो सकती है 0। जैसे ए की वैल्यू 0 है तो उस केस में क्या है, ये सारी की सारी रो 0 है। पर इस केस में कोई भी 1 नहीं है, इस पूरी की पूरी रो में कोई भी 1 नहीं है, तो सिंपली सॉल्यूशन क्या होगा 0। तो आई 0 में क्या इंफॉर्मेशन पास होगी 0। सेम अगर ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, इस सारी की सारी रो में ए की वैल्यू 1 है, तो अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। यहां पर ये सिंगल ही 1 है, यहां पर ये सिंगल 1 है, सिंगल मिन टर्म दिया हुआ है, तो इस 1 के लिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हमने जस्ट बी की टर्म में लिखना है, ए की टर्म में नहीं लिखेंगे। ए को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन। तो यहां पर बी की वैल्यू क्या है 1, तो इसको कैसे लिखेंगे सिंपली बी। तो यहां पर I1 में हम क्या इंफॉर्मेशन पास करेंगे बी। तो सिंपली ये कैरी के लिए तो हमने सिंपली कैरी को 2x1 मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन कर लिया, और ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये सिंपली कैरी को बताएगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, जैसे ए की वैल्यू 0 है सिलेक्ट लाइन, तो उस केस में आउटपुट में क्या मिलेगा ये 0। अगर ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या मिलेगा ये बी। इसके लिए आप लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, ए की वैल्यू 0 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा ए बार, तो आउटपुट में उस केस में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी 0, प्लस अगर ए की वैल्यू 1 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा ए, तो आउटपुट में क्या मिलेगा बी, तो ये 0 होगा ए बार इंटू 0 0 ए बी। और ये सिंपली क्या है एंड ऑपरेशन है, सिंपली यही है ना ये। तो सिंपली कैरी को बनाने के लिए हमें 1 2x1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो टोटल हाफ एडर के लिए कितने 2x1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए, सम के लिए 2 मल्टीप्लेक्सर चाहिए, अगेन कैरी के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए 1, तो टोटल 3 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन हाफ एडर। Now we will discuss how many 2x1 multiplexer are required to implement half subtractor. This is a block diagram of half subtractor. There are 2 inputs A and B and there are 2 outputs difference and borrow. Logical expression difference के लिए होगा A XOR B and borrow के लिए होगा A बार B। अभी हमने A XOR B को कैलकुलेट किया, हाउ मैनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट ए एक्सोर बी, आंसर इज 2। अब हम सिंपली बोरो के लिए कैलकुलेट करेंगे। बोरो है यहां पर ए बार बी, तो सिंपली दिस इज ए एंड दिस इज बी। ट्रुथ टेबल को हम डिस्कस करेंगे। फॉर ए एंड बी हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 0 0 0 1 1 0 1 1। यहां पर ए बार है तो सिंपली ए बार, 0 का 1 बनेगा, 0 का 1 1 का 0 1 का 0। आउटपुट है ए बार बी। तो एंड ऑपरेशन में आउटपुट 1 कब होगी जब दोनों इनपुट्स 1 होगी। यहां पर यह सेकंड केस में दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, रेस्ट केसेस में 0 0 0। अब सेम बोरो के लिए कितने 2x1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। 2x1 मल्टीप्लेक्सर के केस में एक एस को ए को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, तो सिंपली इस ए को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन। तो ए की क्या वैल्यू हो सकती है 0 या फिर 1। देयर आर 2 इनपुट्स ए एंड बी, तो दो वेरिएबल के मैप बनेगा ए एंड बी। कितने बॉक्सेस बनेंगे 4 0 1 2 3। यहां पर अब हम वैल्यू फिल करेंगे इस के मैप में।
आउटपुट 1 कहां कहां पर मिला, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो सिंपली ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, आउटपुट मिला 1। ये सिंपली क्या है, मिन टर्म, M1 मिन टर्म। मिन टर्म क्या होता है, फॉर दी मिन टर्म क्या होता है, मिन टर्म के केस में आउटपुट क्या मिलती है, 1। तो M1 मिन टर्म के केस में आउटपुट क्या मिला, 1। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। जब सेलेक्ट लाइन ए की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में ये सारी की सारी रो सेलेक्ट होगी। यहां पर ये मिन टर्म दिया हुआ है, ये मिन टर्म कौन सा है, M1। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, अब ए को हम यूज करेंगे एज ए सेलेक्ट लाइन, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे सिंपली बी की फॉर्म में। तो यहां पर 1, तो सिंपली बी क्या है, यहां पर 1 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी। तो I0 क्या होगा, बी। सेकंड ए की वैल्यू 1 है, तो ये सारी की सारी रो सिलेक्ट होगी। इस केस में कोई भी मिन टर्म नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सिंपली 0। तो उस केस में I1 क्या होगा, 0। दिस इज आउटपुट। तो हाउ मैनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर टू इंप्लीमेंट बोरो, आंसर इज सिंपली 1। और ये जो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, जैसे ए की वैल्यू 0 है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए बार। तो उस केस में आउटपुट में मुझे मिलेगा I0 इनपुट, और I0 में इंफॉर्मेशन क्या है, बी। प्लस अगर ए की वैल्यू 1 है तो इसको मैं एज ए लिखू, तो इसको मैं लिखूंगा ए। उस केस में आउटपुट में मुझे I1 इनपुट मिलेगी, और I1 में इंफॉर्मेशन क्या है, सिंपली 0। तो आंसर ही ए बार बी। और ये किसके बराबर है, बोरो के बराबर है। तो सिंपली कितने हमें 2x1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए बोरो के लिए, आंसर इज 1। तो हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए, 2x1, आंसर इज 3।